हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने यूट्यूब चैनल टुडे जॉब्स में। दोस्तों, आईओसीएल की तरफ से एक भर्ती निकल के आ रही है और ये जो भर्ती निकल के आ रही है दोस्तों, आईओसीएल की तरफ से वो अप्रेंटिसशिप की भर्ती निकल के आ रही है। दोस्तों, आईओसीएल में 1700 प्लस पदों पे अप्रेंटिसशिप की भर्तियाँ निकल के आई है, जिसमें 12वीं पास, आईटीआई पास तथा डिप्लोमा पास बच्चे आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, आगे बात करें आईओसीएल में जो अप्रेंटिसशिप की भर्तियां निकल के आई है, तो दोस्तों आईओसीएल जो आपको पता ही है कि बहुत बड़ी कंपनी है और ये एक मिनीरत्न प्रकार की कंपनी है तथा इसमें जो अप्रेंटिसशिप की भर्तियां निकल के आई है, इनमें आपके सिलेक्शन के लिए इसका एक रिटेन एग्ज़ाम लिया जाता है। फिर उनमें जो क्वालिफाई करते हैं, शॉर्ट लिस्ट होते हैं उनसे, फिर उनको इनकी अप्रेंटिसशिप मुहैया करवाई जाती है। आगे इनकी जब परमानेंट जॉब्स निकल के आती है तो आईओसीएल से जिन्होंने अप्रेंटिसशिप किया हुआ रहता है उनको प्रेफरेंस दी जाती है रेलवे के तरह ही। तो दोस्तों, आगे बात करते हैं आईओसीएल में जो अप्रेंटिसशिप की भर्तियां निकल के आई है, इनमें सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, एप्लीकेशन फ़ी वगैरह क्या लगने वाले हैं। तो चलिए इन सब की डिटेल्स में जानकारी के लिए चलते हैं इसकी ऑफिशियल साइट से रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग जो नोटिस जारी किया गया है उसको देखते हैं। तो दोस्तों, आगे वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा ताकि जो भी ज़रूरी जानकारी है वो आपको मिल सके। क्योंकि दोस्तों, अगर आप गौर से वीडियो को देखोगे, जो मैंने सारी जानकारी बताई है रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग, तो फिर आगे आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, आईओसीएल के तरफ से ये जो रिक्रूटमेंट अप्रेंटिसशिप रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग नोटिस जारी किया गया है, आप देख रहे होंगे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत ये कार्य करती है। आगे बात करें, इसमें जो आपकी अप्रेंटिसशिप की भर्तियां निकल के आई है वो 21/10/2023 से जो है इनके ऑनलाइन डेट स्टार्ट हो रहे हैं अप्रेंटिसशिप के। तो इसमें देखिए आपको एडवर्टाइजमेंट नंबर कहाँ कहाँ से ये अप्रेंटिसशिप की भर्तियां निकल के आई। आपकी गुवाहाटी हुई, बरौनी गुजरात, हल्दिया, बोयंगांव, पारादीप से अप्रेंटिसशिप की भर्तियां निकल के आई है। तो इन जगह से अप्रेंटिसशिप की भर्तियों के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। आगे बात करें दोस्तों, ये जो अप्रेंटिसशिप की भर्तियां निकल के आई है आईओसीएल से, तो आपको पता ही है कि आईओसीएल जो है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, वो इंडिया की सबसे बड़ी लार्जेस्ट कंपनी है ऑयल एंड गैस के मामले में। तो और ये जो है फॉर्चून ग्लोबल 500 की सूची में अपना स्थान कायम किए हुए हैं। आगे बात करें, इनमें जो आपकी अप्रेंटिसशिप की भर्तियां निकल के आई है, तो किन किन ट्रेडों को मौका दिया गया है और किन ट्रेडों पे कितनी सीटें निकल के आई है, तो इस सब की डिटेल्स में जानकारी मैं आपको देता हूँ इस वीडियो में। अब देखिए, पहली तरह की जो अप्रेंटिसशिप की भर्ती, आपको ऊपर में कोड, ट्रेड, क्वालिफिकेशन और किस रिफाइनरी से कितनी वैकेंसियाँ और आपकी ट्रेनिंग कितने वर्षों की रहने वाली है और कैटेगरी वाइज सीटें। तो देखिए, पहली जो है कोड 101 में ट्रेड अप्रेंटिसशिप अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल प्लांट डिसिप्लिन केमिकल। तो इसमें देखिए टोटल इसमें जो आपकी क्वालिफिकेशन रहने वाली है 3 वर्षों का आपका बीएससी जो होता है फिजिक्स केमिस्ट्री या फिर मैथ से, आपका 3 वर्षों का बीएससी होना चाहिए, तो फिर आप इसमें आवेदन कर पाओगे। आगे इसमें देखिए जो सीटें निकल के आई है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे गुवाहाटी से 16, बरौनी से 97, गुजरात से 58, हल्दिया से 50। तो इस तरह से आपको यहाँ पे सीटें देखने के लिए मिल जाएंगी। इसमें जो आपकी ट्रेनिंग रहने वाली है वो 12 मंथ की, अर्थात 1 वर्ष की आपकी इसमें ट्रेनिंग रहने वाली है। नेक्स्ट बात करें ट्रेड अप्रेंटिसशिप फीटर के रिगार्डिंग, तो ये मैकेनिकल डिसिप्लिन के अंतर्गत आपकी अगर फीटर ट्रेड से आपने आईटीआई कर रखी है तो फिर आप आवेदन कर पाओगे। तो इसमें देखिए क्या चाहिए, 10वीं के बाद अगर आपने आईटीआई फीटर ट्रेड से कर रखी है, और आपको पता ही है कि फीटर ट्रेड से जो आईटीआई होती है वो 2 वर्षों की होती है, तो वही बताया कि 10वीं के बाद अगर आपने आईटीआई 2 वर्षों की फीटर ट्रेड से कर रखी है तो फिर आप आवेदन कर पाओगे। इसके लिए देखिए गुवाहाटी से 4 सीटें, बरौनी से 10, गुजरात से 42, हल्दिया से 20, इस तरह से सीटें निकल के आई है। और भी है, जैसे पारादीप से 5 हैं, बेंगौन से 6 है, डिगबोई से 6 है। तो इस तरह से और भी तरह से सीटें हैं। तो इसमें आपकी ट्रेनिंग जो है 12 मंथ की रहने वाली है। आगे बात करें ट्रेड अप्रेंटिसशिप बॉयलर अटेंडेंट की, तो इसमें देखिए
आपकी जो क्वालिफ़िकेशन रहने वाली है 3 वर्षों का आपका बीएससी होना चाहिए, मैथ फिजिक्स और केमिस्ट्री जो उसमें सब्जेक्ट होते हैं उनसे। आगे इसमें सीटें निकल के आई है, तो गुजरात गुवाहाटी से 8 है, बरौनी से 16 है, गुजरात से 9 है, हल्दिया से 5 है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे सारी की सारी यूनिटों से सीटें देखने के लिए मिल जाएगी। ट्रेनिंग की बात करें तो 24 मंथ की ट्रेनिंग है, यानी 2 साल की। आगे बात करें टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप डिसिप्लिन केमिकल की, तो इसमें आपका 3 वर्षों का डिप्लोमा चाहिए। किसमें? तो केमिकल इंजीनियरिंग में, या फिर केमिकल टेक्नोलॉजी, या फिर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग में। ये यहाँ पे सीटें दी गई है, किस यूनिट से कितनी आप देख लेना एक बार डिटेल्स में, आप इसके नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके। और कैटेगरी वाइज किसमें कितनी सीटें हैं, आपको कहाँ बेनिफिट मिलेगा ज़्यादा, आपकी सीटें कहाँ पे हैं, वहाँ पे आप देख के फिर अप्लाई कर देना। इसमें देखिए ट्रेनिंग आपकी 1 साल की रहने वाली है। नेक्स्ट है ट्रेड अप्रेंटिसशिप डिसिप्लिन मैकेनिकल, तो इसमें 3 वर्षों का डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। इसमें आपकी ट्रेनिंग 1 साल की रहने वाली है। और ट्रेडों की बात करें, सीटों की बात करें तो यहाँ पे देखिए जैसे गुवाहाटी में 21 है, बरौनी में 10 है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे सारी की सारी यूनिटों के सामने उनकी सीटें दी गई है, तो आप देख सकते हो। आगे है ट्रेड अप्रेंटिसशिप डिसिप्लिन इलेक्ट्रिकल की, तो इसमें देखिए आपकी 3 वर्षों का डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में। तो फिर आप आवेदन कर पाओगे। यहाँ पे आपको सीटें देखने के लिए मिल जाएंगी, किस यूनिट से कितनी सीटें हैं, और ट्रेनिंग आपकी 1 वर्ष की इसमें रहने वाली है। आगे है टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप इंस्ट्रूमेंट में, तो इसमें 3 वर्षों का डिप्लोमा होना चाहिए इंस्ट्रूमेंट इंजीनियरिंग में। तो फिर आप आवेदन कर पाओगे। या फिर यहाँ पे देखिए इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग है, या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, या फिर अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग। तो इन सब में आपके 3 वर्षों के डिप्लोमा होना चाहिए। और सीटें आपको देखने के लिए मिल जाएंगी गुवाहाटी से 6, बरौनी से 9, फिर आगे भी है जैसे डिगबोई से 5, बेंगौल से 6, पारादीप से 7, हल्दिया से 5, गुजरात से 25। तो इस तरह से आपको सीटें देखने के लिए मिल जाएंगी। आपको इसमें 1 साल की ट्रेनिंग रहने वाली है। आगे है ट्रेड अप्रेंटिसशिप सेक्रेटरियल असिस्टेंट की, तो इसमें आपके जो है वो 15 मंथ की ट्रेनिंग रहने वाली है, यानी 1 साल 3 महीने का। और 3 वर्ष इसमें क्वालिफिकेशन जो होना चाहिए आपका बीए होना चाहिए, या बीएससी होना चाहिए, या फिर बीकॉम होना चाहिए, जो 3 वर्षों की कोर्स होती है। आगे इसमें देखिए आपकी कैटेगरी वाइज मतलब किस यूनिट से कितनी सीटें हैं वो देखने के लिए मिल जाएंगी। आगे है ट्रेड अप्रेंटिसशिप अकाउंट, तो 3 वर्षों का जो बीकॉम होता है वो होना चाहिए। और इसमें देखिए कैटेगरी वाइज आपको यहाँ पे सीटें देखने के लिए मिल जाएंगी। इसमें भी आपकी 1 साल की ट्रेनिंग रहने वाली है। उसी तरह से नेक्स्ट है ट्रेड अप्रेंटिसशिप डाटा एंट्री ऑपरेटर फ्रेशर अप्रेंटिस, तो अगर आपने इसमें 12वीं सिर्फ पास कर रखी है तो फिर आप आवेदन कर पाओगे। इसमें देखिए अच्छी खासी सीटें भी है। गुवाहाटी के लिए 3 है, बरौनी के लिए 4 है, गुजरात के लिए 8 है, हल्दिया के लिए 6 है, मथुरापुर यहाँ से भी ये सारी दी गई है। इसमें आपकी ट्रेनिंग 12 मंथ की रहने वाली है। नेक्स्ट है ट्रेड अप्रेंटिसशिप डाटा एंट्री ऑपरेटर स्किल सर्टिफिकेट होल्डर, तो इसके लिए क्या चाहिए कि आपको जो है कम से कम 12वीं पास होनी चाहिए। और स्किल सर्टिफिकेट जो डोमेस्टिक डाटा इंटरप्रिटेशन का होता है, डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो 6 या 12 मंथ का कोर्स होता है वो मांगा जा रहा है। तो इसमें आपकी ट्रेनिंग 12 मंथ की रहने वाली है। ये कैटेगरी वाइज आपको यहाँ पे सारी सीटें देखने के लिए मिल जाएंगी। आगे इसमें बात करें तो ये आपको यहाँ पे सीटें दी गई थी, आप देख लेना आपकी सीटें किस यूनिट में कितनी ज़्यादा बनती है आपकी ट्रेड के अनुसार, तो फिर आप वहाँ पे अप्लाई कर पाओगे। आगे बात करें इसमें दोस्तों, ये देखिए आपके जो है यहाँ पे जो आप अप्लाई करोगे वो 12 या फिर ग्रेजुएशन या डिप्लोमा होल्डर जो भी आपकी क्वालिफ़िकेशन है उसमें कम से कम आपको जनरल और ओबीसी के कैंडिडेट जो हैं आपके कम से कम 50% मार्क्स रहने चाहिए। और SC/ST कैंडिडेट के जो हैं वो 45% मार्क्स होने चाहिए, तो ही आप आवेदन कर पाओगे। उससे अगर कम बनते हैं तो फिर आप आवेदन नहीं कर पाओगे। आगे बात करें ITI पास कैंडिडेट के लिए, तो ITI अगर आपने किसी भी ट्रेड से ITI कर रखी है, अगर आपने NCVT से कर रखी है तो भी आप एलिजिबल हो, और अगर आपने SCVT से कर रखी है तो भी आप जो है इस अप्रेंटिसशिप के लिए एलिजिबल हो। तो SCVT और NCVT दोनों से पास कैंडिडेट को ITI पास कैंडिडेट को मौका दिया गया है।
आगे बात करें इनमें कि एज क्या रहने वाली है। तो दोस्तों एज की अगर बात करते हैं तो मिनिमम आपको एज 18 वर्ष और मैक्सिमम 24 वर्ष, और कैटेगरी वाइज SC ST को यहाँ पे 5 वर्षों का एज में एज रिलैक्सेशन देखने के लिए मिल जाएंगी, और OBC को 3 वर्षों का एज में एज रिलैक्सेशन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। आगे बात करें आपको रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग, इसके फुल नोटिफिकेशन जो है www.iocl.com या फिर www.iocl-recruit.in पे जाके फुल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो, और रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग जो भी नोटिस जारी की गई आप एक बार डिटेल्स में उसके पढ़ लेना, और अगर आप एलिजिबल हो तो बिल्कुल अप्लाई करना। आगे इनमें सिलेक्शन किस तरह से होने वाला है, तो सिलेक्शन देखिए आपके इसमें रिटेन टेस्ट होने वाले हैं। तो रिटेन टेस्ट क्या होने वाला है, तो सिलेक्शन शेल बी बेस्ड ऑन बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस कैंडिडेट ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय द रिटेन टेस्ट। जो 2 घंटे का आपका रिटेन टेस्ट होने वाला है, उसमें जो आपके मार्क्स बनेंगे उसी के आधार पे आपकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। अगर आप उसमें मेरिट लिस्ट में आते हो तो फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आगे बात करें इसमें कॉल लेटर तथा रिटेन टेस्ट वगैरह की जो एडमिट कार्ड वगैरह है, ये आपको इसकी ऑफिशियल साइट पे देखने के लिए मिल जाएगी, या फिर आप जो अप्लाई करोगे तो आपके ईमेल आईडी तथा मोबाइल नंबर पे सूचित कर दिया जाएगा। आगे बात करें यहाँ पे देखिए रिटेन टेस्ट विल बी कंडक्ट ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस MCQ क्वेश्चन होंगे, जिसमें जनरल कैंडिडेट कम से कम आपको 40% मार्क्स लाने होंगे, तथा SC ST कैंडिडेट को जो है वो 35% मार्क्स लाने होंगे, तभी आप क्वालिफाई कर पाओगे। आगे बात करें दोस्तों, ये जो भर्तियाँ निकल के आई है वो इंडियन ऑयल के किस किस डिवीज़न से, तो गुवाहाटी, डिगबोई, बेंगोइन, और ये जो है आपका, और भी बात करें जैसे बरौनी, वडोदरा तथा हल्दिया, इन सब डिवीज़नों से भर्तियां निकल के आई है, जिनके लिए 21/10/2023 से जो है इनके ऑनलाइन डेट आवेदन करने के स्टार्ट हैं। आपको दिख रही होगी 21/10/2023 से स्टार्ट है, और इसके लास्ट डेट जो है वो 20/11/2023 है। तो जो इंटरेस्टेड हैं, जो अप्लाई करना चाहते हैं, वो 10/11/2023 के पहले अप्लाई कर दे दोस्तों। 20/11/2023 जो इनके लास्ट डेट हैं, आप इनके इस डेट के पहले अप्लाई कर दें। तो अप्लाई करने के लिए आपको इसकी ऑफिशियल साइट पे जाना होगा www.iocl.com पे। फिर जो है आप इसके ऊपर में व्हाट्स न्यू में जाओगे, फिर वहाँ से एंगेजमेंट अप्रेंटिसशिप अंडर रिफाइनरी डिवीज़न पे जाओगे, फिर वहाँ से आप इसके एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड कर सकते हो। उसी के नीचे आपको क्लिक हेयर अप्लाई ऑनलाइन की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप जाके ऑनलाइन अप्लाई कर पाओगे। तो दोस्तों अगर आपने वीडियो ध्यान से देखा होगा तो मैंने सारी जानकारी आपको इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग, कितनी सीटें निकल के आई है, अप्लाई किस तरह से कर सकते हैं, और ये सारी मैंने जानकारी आपको इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग दे दी। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह की न्यू जॉब की अपडेट आपको इस चैनल पे मिल पाए।